अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटाe से रिलेटेड एनटीएस पास पेपर 2009 से लेकर 2019 में जितने भी पास पेपर में एमसीक्यू पूछे गए हैं आज की वीडियो में वो तमाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू को और याद रहे ये 2012 में पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहले तो बॉटनिकल नेम सिंपल पूछ लिया गया था। बॉटनिकल नेम ऑफ इमलीस, इमली का बॉटनिकल नेम पूछा जा रहा है ए बी सी। ए में कहा जा रहा है केशिया फिस्टुला, बी में कहा जा रहा है मिमोसा पुडिका, सी में कहा जा रहा है टेमेरिंडस इंडिका, डी में कहा जा रहा है डेटुरा अल्बा और ई में कहा जा रहा है रोजा इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, टेमेरिंडस इंडिका। ये बॉटनिकल नेम है इमली का। फिर इसके बाद जो अगला सवाल पूछा जा रहा है व्हिच वन इज नॉट द ग्रुप ऑफ गिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सा जो है वो गिम्नोस्पर्म का ग्रुप नहीं है? साइकेड्स, गिंको, जेनेटी, कॉनिफर्स, मस्की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ई है और मस्की जो है वो गिम्नोस्पर्म का ग्रुप नहीं है। फिर इसके बाद 2012 के बाद 2013 में भी इसका एमसीक्यू पूछा गया है। आइए इसकी तलाश में है कि कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है और अगेन बॉटनिकल नेम पूछा गया है। द बॉटनिकल नेम ऑफ गम ट्रीज। ए में कहा जा रहा है एकोशिया निलोटिका, एकेशिया निलोटिका, बी में कहा जा रहा है मिमोसा पुडिका, सी में कहा जा रहा है एकेशिया कैटिचू, डी में कहा जा रहा है प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा, ई में कहा जा रहा है एल्बीजिया लेबेक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ए एकोशिया निलोटिका से का जो है बॉटनिकल नेम है किसका? गम ट्री का। फिर उसके बाद 2013 के अंदर एक और सवाल भी इसका पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं कि वो सवाल क्या था। और वो सवाल था आपके पास फ्लोरल डायग्राम पूछ ली गई थी। वो कितना खतरनाक रट्टा पूछा है ना भाई। आपने फैमिली मिमोसी का फ्लोरल फार्मूला जो है वो पहचानना है। तो जिन्होंने टेक्स्ट बुक रीड की होगी वो आसानी से पहचाने होंगे कि डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी तमाम फैमिली के आपने फ्लोरल फार्मूले भी याद रखने हैं। तो ये फैमिली मिमोसा का आपके पास ऑप्शन डी जो है ये फ्लोरल फार्मूला है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है हमारे पास 2014 में देखते हैं इसका क्या सवाल पूछा गया है, हम उसकी बात करते हैं। तो वो सवाल हमारे पास है 2014 की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल। इनमें से कौन सा जो है वो एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल के बारे में ट्रू है? ए में कहा जा रहा है गेमेटोफाइट आर फोटोसिंथेटिक एंड पार्शियली इंडिपेंडेंट देन स्पोरोफाइट, बी में कहा जा रहा है स्पोरोफाइट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, सी में कहा जा रहा है गेमेटोफाइट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट और डी में कहा जा रहा है बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और ई में कहा जा रहा है ईच गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल की बात हो रही है। एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। और याद रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसमें गेमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट पर टोटली डिपेंडेंट होता है। गेमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट पे क्या होता है? टोटली डिपेंडेंट होता है। उसमें आप देखेंगे ना पोलन ट्यूब वगैरह और ये बनती है। मेल गेमेटोफाइट कहाँ बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ बनता है? वो तो स्पोरोफाइट वाले प्लांट के अंदर ही बनते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? गेमेटोफाइट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट पर। फिर अगला सवाल जो है वो 2015 में भी पूछा गया है। इसका आइए हम तलाश में हैं 2015 में इसका क्या सवाल पूछा गया है। 2015 में ओके एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया डैश ऑर्गन इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स के अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो कौन से ऑर्गन है? ए में कहा जा रहा है रिप्रोडक्टिव, बी में कहा जा रहा है डाइजेस्टिव, सी में कहा जा रहा है रेस्पिरेटरी और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया है और फीमेल जो है वो फीमेल जो है वो क्या है? आर्चिगोनिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। इसी 2015 में एक और सवाल भी पूछा गया है। इसका देखते हैं वो सवाल क्या है। फिर पूछा गया है द साइंटिफिक नेम ऑफ थॉर्न एप्पल। थॉर्न एप्पल का साइंटिफिक नेम ए में कहा जा रहा है साइकोपोडियम फ्लेगमेरा,
एंथेरोसेरस फ्यूजिफॉर्म, गिंको बिलोबा, डटूरा अल्बा, एग्रिकस बिसोपर्स। देखो कैसे ऑप्शन दिए हैं, बच्चे ने सिर्फ डटूरा अल्बा ही सुना होगा, तुक्का मारने वाला बच्चा भी यही लगा कराएगा, बाकी ऑप्शन तो आपने बुक में अच्छे से सुने भी नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थॉर्न एप्पल डटूरा अल्बा को कहते हैं। फिर 2016 में इसका जो है वो सवाल पूछा गया है, आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ छुई मुई कीकर बबुल देवी। तो प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा जो है, ये मैंने आपको ग्लैंड टेस्ट में भी पूछा था कि भाई देवी किस पौधे को कहते हैं, तो प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा जो है वो बॉटनिकल नेम है देवी प्लांट का। देवी प्लांट को कॉमन नेम दिया हुआ है इन्होंने, तो देवी को प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा भी कहते हैं। फिर जो है वो इसी 2016 में जो है वो एक और सवाल भी पूछा गया है, आइए वो देखते हैं वो सवाल क्या है। पिस्टल इज अ पार्ट ऑफ, पिस्टल जो है वो किसका पार्ट है, सेपल, पेटल, स्टेमेन या कार्पल। तो इसका करेक्ट पिस्टल किसका पार्ट है, कार्पल का है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी कार्पल है। 2017-18 दोनों साल जो है वो किंगडम प्लांटाई से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। 2019 में भी इसका सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है, आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। चले, एक ही सवाल 2019 में पूछा गया है। प्लांट पिगमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर इन मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर। प्लांट पिगमेंट्स जो कि रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर जो कई फ्रूट्स और वेजिटेबल में बनाते हैं वो क्या होते हैं। ए में कहा जा रहा है क्लोरोफिल ए, बी में कहा जा रहा है क्लोरोफिल बी, सी में कहा जा रहा है कैरोटीनॉइड्स और डी में कहा जा रहा है सेलुलोज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, कैरोटीनॉइड्स से होते हैं जो कि टर्पिनोइड्स की टाइप हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। यहाँ जाकर किंगडम प्लांटाई से रिलेटेड 2009 से लेकर 2019 तक जो MCQ थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा और आपको आइडिया हुआ होगा कि वो चैप्टर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन एप्टीट्यूड के लिहाज से वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल किंगडम प्लांटाई है, जिसके सवालात पूरे 11 सालों में ना होने के बराबर ही पूछे गए हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।